हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ये नए मेहमान आए हैं। फर्स्ट मेहमान है मेरे शो के। इनके बारे में अच्छे से जानेंगे। ये कहाँ से एजुकेशन इन्होंने लिया है और इनका जो क्वालिफिकेशन है इंग्लिश के प्रति इन्होंने कितने कठिनाइयों का सामना किया है, किस तरह से पास हुए हैं और इंग्लिश को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, इनसे हम थोड़ा राय लेते हैं, इनसे विचार विमर्श लेंगे। तो इनका नाम है आनंद कुमार। बोलिए आनंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद कुमार। आई एम फ्रॉम झारखंड। इससे ज़्यादा तो मैं इंग्लिश ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि हमारा ये इंग्लिश शुरू से ही बहुत लो रहा है, कमज़ोर है। क्योंकि हम लोग शुरू से ही हिंदी मीडियम से हम लोग बिलोंग करते हैं। तो आपका क्वालिफिकेशन क्या है वो बताइए। आपने कहाँ तक पढ़े हैं? हम तो अभी ग्रेजुएशन पास किए हैं आईए से। अच्छा, ये हमारा तो आपने मैट्रिक पास किया तो वहाँ इंग्लिश सब्जेक्ट आता होगा ना। तो इंग्लिश का जो पेपर उसमें कितना मार्क्स आता था? आप किस तरह से पास हुए, किस तरह से नज़रिया आपको डर लगता था का इंग्लिश भाषा से? हाँ, ये सवाल तो बहुत डराने वाला सवाल है ये। बिल्कुल इंग्लिश तो सबसे ज़्यादा डर लगता था इंग्लिश से ही। क्योंकि देखिए, हम लोग इंग्लिश सर पढ़ाते थे, भले हम लोग कहानी तो समझ जाते थे, कहानी तो समझ में आ रहा है कि यही कहानी है, पर उसको हिंदी तो पता है उसका, पर इंग्लिश में उसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करे या फिर उसको कैसे लिखे, राइट कैसे करे, वो समझ में नहीं आता था। इसीलिए तो हम लोग पास हुए हैं। जैसे कि क्वेश्चन आता था, सर बतला देते थे कि ये पैराग्राफ आता था, वो बताते और सर कुछ बता देते कि ये चुनिंदा सवाल, तो उसको रट लो। तो उसी को हम 10 बार लिखते थे और फिर उसी को रट लेते थे और फिर लिखते थे और उसी तरह पास होते थे। और सबसे पहली बात कि एप्लीकेशन तो पूरा रट लेते थे, टू द हेड मास्टर वाला पूरा कि अच्छा। इसी में कम से कम 10 या 10 नंबर आता था। अच्छा। उसी में एवरेज मार्किंग से पास होते थे। अच्छा। बहुत परिश्रम करते तो पास होते थे और हो गए उसी तरह। अच्छा, तो आप अभी इंग्लिश लैंग्वेज को किस नज़र से देखते हैं? मतलब इंग्लिश पढ़ना जरूरी है कि नहीं? मतलब किसी भी जाने के लिए आप बैंक भी जाते होंगे या तो मोबाइल कंपनी कुछ भी लेते होंगे तो मोबाइल में फंक्शन में भी इंग्लिश नज़र आता होगा। आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आप कुछ कर पाएंगे, मतलब पढ़ पाएंगे? हाँ, ये बहुत अच्छा बात है कि देखिए, अभी के दौर में इंग्लिश बहुत ज़्यादा मायने रखता है। चाहे जिस क्षेत्र में जाइए, आप छोटा सा एप्लीकेशन भी लीजिएगा ना, तो उसमें भी इंग्लिश रहता है। आप अपना इंग्लिश से नाम लिखना, पापा का नाम लिखना, मम्मी का नाम लिखना, अपना एड्रेस, क्वालिफिकेशन, हर एक चीज़ समझ लीजिए इंग्लिश का। अभी का दौर, मेरा कहने का मतलब है कि जितने भी है ना, अभी का दौर इंग्लिश बहुत मायने रख गया है। और इंग्लिश अभी के दौर में इंग्लिश मायने रख गया है। और जो कुछ भी हम लोग देखिए मोबाइल चलाते हैं, कुछ भी तो सारा कुछ फंक्शन इंग्लिश से ही रहता है। तो मेरा मानना है कि इंग्लिश अभी सीखना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो बहुत धन्यवाद। और दर्शकों को कुछ बताइए, मोटिवेट कीजिए कि किस तरह से आप सीखे थे। उसके बारे में बताइए कि इंग्लिश किस तरह से सीखे थे, कहाँ से सीखे थे। अच्छा, चलिए, हम लोग ना सर ही हम लोग को बतलाते थे, देखो जो मुश्किल लगता है ना, तुम उसी पे फोकस करो, चाहे जैसे भी करो तुम उसी पे फोकस करो। सर बोलते थे इंग्लिश समझ में नहीं आता था ना, कोई बात नहीं, तुम इंग्लिश बुक तुम खोल के रख लो, तुमको क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इससे मतलब नहीं, तुम उसको ने रीड ओनली फॉर रीड करो। 1 बार 2 बार 10 बार 15 बार करते ही जाओ। जब तक तुम उसको हरा ना लो ना, तब तक तुम मत हार मानना, बस। मतलब दोस्तों, आनंद जी के बोलने का मतलब है कि मतलब आपको कुछ नहीं आ रहा है, मतलब रीड करते रहोगे तो आप ऑटोमेटिक आपके दिमाग में वो छप जाएगा और आपको समझ में आने लगेगा। यह पॉइंट आपसे हमको सीखने का मिला है। यह बात आप लोग भी याद रखिएगा। थैंक यू आनंद जी इस आने के लिए, और आपको बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं। बाय गाइज, बाय।